अभी हमने परचेज कर लिया, देखो स्टॉक में जाकर के आप चेक करोगे तो ये स्टॉक आ गया आपके पास में। अब हमें सेल करना है, तो सेल करने के लिए आप वाउचर पे जाओगे, F8 की प्रेस करोगे। दिक्कत क्या आने वाली है सेल में, देखो कि हमने ये पार्टी सिलेक्ट कर ली, यहाँ पे हमने सेल्स लेजर सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही हम प्रोडक्ट सिलेक्ट करेंगे, कितनी क्वांटिटी बेची, जैसे 5 पीसेस बेचे, तो इसका रेट नहीं आ रहा है, यहाँ पे रेट नहीं आ रहा है ना। एक मिनट, ये एक कॉलम और है, ये इंक्लूसिव वाला, इसको बंद कर देता हूं मैं। रेट नहीं आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे बैक स्पेस की दबाओ, आइटम पे जाके ऑल्ट एस प्रेस करो, एस ऑल्ट के साथ में एस प्रेस करोगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा आपको आपने क्या रेट पे खरीदा है, कितना डिस्काउंट मिला है, वगैरह वगैरह। लेकिन ये बार बार थोड़ी ना यूज करेंगे हम, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, एक लिस्ट तैयार करेंगे। इसमें F11 प्रेस करेंगे, यहां पर है मल्टीपल प्राइस लेवल, इसको ऑन कर दो भाई। ये फीचर बड़ी काम की फीचर है, इससे एक बार जो रेट बता दिया आपने इसको, वो रेट ऑटोमेटिकली बिल में अपने आप ही लोड हो जाएगा, समझ गए। चलो इसको ऑन करते हैं, कंट्रोल ए दबा के सेव करो। ये हमने एक्टिवेट किया, अभी जो भी हमें फीचर चाहिए उसको एक्टिवेट किया है। अब इस फीचर पे हमें काम करना है, तो इस फीचर पे काम करने के लिए हमें जाना है क्रिएट पर, उसके बाद प्राइस लेवल, यही फीचर हम ऑन करके आए थे। तो प्राइस लेवल ये कह रहा है भाई यहाँ पे कोई नाम लिख दो आप, 2 3 4 जितने आप बनाना चाहो। ये क्या चीज है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राइस ए, प्राइस बी, सी, डी। इसका मतलब ये है कि एक ही प्रोडक्ट के आप अलग अलग रेट रखना चाह रहे हो क्या, तो वो लिख सकते हो यहाँ पे। जैसे चीनी है वो 40 रुपए में भी बेचना चाहते हैं और 42 में भी बेचना चाहते हैं, यानी 40 में तो हम होलसेलर को बेचना चाहते हैं और 42 में हम रिटेलर को बेचना चाहते हैं, तो वो आप बना सकते हो। तो मैंने ए बी सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए दबा के सेव कर दो। इसके बाद इसके नीचे वाले यहाँ पे आ जाओगे प्राइस लिस्ट स्टॉक ग्रुप, प्राइस लिस्ट सिलेक्ट करोगे आपको कौन सी तैयार करनी है। जैसे मुझे एक तैयार करनी है, कितनी तारीख से, 1 तारीख से लागू होनी चाहिए। अब जैसे मैंने ये लिया बीकाजी आलू भुजिया, कितने का आया हुआ है, यहाँ पे बता रहा है 18 रुपए का आया हुआ है, 5 पैसे का। आपको कितने का बेचना है तो वो आपने लिख दिया, जैसे मुझे 25 रुपए का बेचना है, मान लो इसे डिस्काउंट देना है क्या, नहीं देना। ये कितने का बेचना है, जैसे ये 18 रुपए का ये भी आया हुआ है, तो इसको भी मैंने मान लो कि इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 24 रुपए का बेचना है। ये बना दी मैंने 2 आइटम की लिस्ट ए। तो ये हायर प्राइस है, मैं लो प्राइस की बनाना चाह रहा हूं एक और, जिसमें मैंने ये आलू भुजिया लिया, यहाँ पे 18 रुपए है, मैंने 25 रुपए के ऊपर 5% डिस्काउंट दे दिया और यहाँ पे 24 रुपए के ऊपर 5% क्या दे दिया, डिस्काउंट। ऐसे भी बना सकते हो। एक लिस्ट और तैयार करना चाह रहा हूं मैं, एक लिस्ट और बना लेते हैं। इसके नीचे एक लिस्ट और लिख दो, प्राइस सी। ये क्या है, अब मैं सी लिस्ट तैयार करना चाह रहा हूं, इसमें मैं कुछ स्कीम बनाना चाह रहा हूं, स्कीम। तो आप इस फीचर को यूज में ले सकते हो, क्वांटिटी कॉलम को। जैसे मैंने कह दिया कि 10 पीस खरीदे कोई भी, तो उसको 25 रुपए में या 24 रुपए में लगाऊंगा। 10 के बाद में 50 तक खरीदेगा तो उसको 23 रुपए में मिलेगा। 50 से लेकर के मान लो इसको बंद करना है, 50 के बाद में चाहे कितना भी खरीदे, मैं कितने में लगा दूंगा, 20 रुपए में लगा दूंगा। तो आप इस फीचर को भी यूज में ले सकते हो। ऐसे ही मैंने ये ले लिया कि 10 पीस खरीदे तो 25 रुपए का है, और 10 के बाद में चाहे जितने मर्जी का खरीदे 22 रुपए का। मान लो इसको यहीं पे बंद कर रहा हूं मैं, और 2% डिस्काउंट, मान लो उसको वहीं पे क्लोज कर रहा हूं, तो आप वहीं पे भी क्लोज कर सकते हो। ऐसे सेव। अब सेल करके देखते हैं अपने। वाउचर F8 की प्रेस किया, पार्टी सिलेक्ट कर ली मैंने। अब प्राइस लिस्ट सिलेक्ट कर लो कि ये जो कस्टमर है, इस कस्टमर को आप कौन सा रेट देना चाह रहे हो। मान लो मैं ए रेट देना चाह रहा हूं, ए रेट सिलेक्ट किया। अब मैंने ये आइटम सेलेक्ट किया, 1 पीस, देखो ये रेट आ गया, 1 पीस ये रेट आ गया, SGST CGST राउंड ऑफ लगाया और इस बिल को सेव कर दिया। ये 55 रुपए का बिल बन गया इस पार्टी का। ऐसे ही अब मैं कोई एक पार्टी आ गई, उसको मैं बी रेट लगाना चाह रहा हूं। तो बी रेट में देखो मैंने यहां पे लिया कि ये 10 पीस खरीदना चाह रहा है और इसके भी 10 पीस खरीदना चाह रहा है। तो यहां पे देखो 5% क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। ठीक है, ये आप बना करके इस तरीके से कर सकते हो। अब मैं सी रेट पे बेचना चाह रहा हूं, ये मैंने सी रेट लिया।
सी रेट में मेरा क्वांटिटी कॉलम क्वांटिटी था, तो मैं यहां पे ले रहा हूं जैसे 5 पीस, तो देखो क्या रेट आया 24 रुपए। मैंने ले लिया यहाँ पे 15 पीस, तो देखो क्या रेट हो गया 23 रुपए। मैंने ले लिया यहाँ पे 55 पीस, क्या रेट हो गया 20 रुपए। ऐसे ही दूसरे वाला 9 पीस तक देखो क्या रेट आ रहा है 25 रुपए। 10 के बाद में कितना रेट हो गया देखो, बस। ऐसे आप ये कॉलम भी यूज में ले सकते हो, क्वांटिटी कॉलम, यानी स्कीम बनानी हो आपको तो कर लोगे इतना।